तो बच्चों हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? तीसरा पाठ। तीसरा पाठ का नाम क्या है? बदले अपनी सोच। तो मैं इससे पहले आपको बताया था कि हमारी सोच समय के अनुसार बदलना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस पाठ के अंतर्गत मैं आपको धरती के बारे में बताया था। धरती और यूएनओ और सौरमंडल। तो इस तरह हम इस पाठ में धरती के बारे में सीखे थे, यूएनओ के बारे में सीखे थे और सौरमंडल के बारे में सीखे थे। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में 2009 को 2009 को भारत की लाडली यानी प्यारी, भारत की लाडली 13 वर्ष यानी साल, 13 वर्ष की युगरत्न श्रीवास्तव युगरत्न श्रीवास्तव के बारे में हम बात कर रहे थे। युगरत्न श्रीवास्तव हमारे भारत देश की प्यारी लाडली है, सबकी प्यारी है। इसकी उम्र है 13 वर्ष है और ये 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण देती है। तो देखिए, ये है संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह और ये है युगरत्न श्रीवास्तवा। संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह है और ये युगरत्न श्रीवास्तव है। इसकी आयु 13 वर्ष है। तो देखिए, धरती के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा है कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये कहती है कि तो बच्चों, मैं आपको बताया था कि धरती एक ऐसा ग्रह है कि यहाँ पर ही केवल प्राणवायु है, यहाँ पर ही जीव है। सौर विश्व अंतरिक्ष में किसी ग्रह के ऊपर जीव नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्न श्रीवास्तव कहती है कि हिमालय पिघलता जा रहा है, हिमालय पिघलता जा रहा है, हिमालय पिघलता जा रहा है और ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। पेड़ पौधे लुप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधे लुप्त हो रहे हैं। लुप्त यानी गायब हो जा रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। प्रशांत सागर, पेड़ को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। 5 में से 2 को पीने का साफ पानी, दो को साफ पानी नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता। और कई तरह के प्रशांत महासागर का पानी का स्तर बढ़ रहा है। प्रशांत महासागर का पानी का स्तर, सागर के पानी का स्तर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है।
तो इस तरह उन्होंने बताया है कि हिमालय पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, पेड़ पौधे लुप्त हो रहे हैं, 5 में से 2 को साफ पानी नहीं मिलता है, प्रशांत महासागर का पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा होने से हमारे धरती पानी में डूब जाती है। नहीं तो पेड़ पौधे काटने से वर्षा नहीं होती है। तो वर्षा कैसे होती है आपको पता है? गर्मी के दिनों में तालाब का, नदी का, समंदर का पानी एक भाप होकर, वाटर वेपर होकर ऊपर जाके आसमान में बादलों की तरह ये जम जाता है। और बादल क्या होते हैं? हमारे धरती के ऊपर गोल घूमते रहते हैं। घूमते समय जहाँ पर भी पेड़ रहते हैं और पेड़ों की ठंडी हवाओं से लगने से बादल बरसते हैं, हमें पानी मिलता है। अगर पेड़ ही नहीं है तो बादल तो रहते हैं, लेकिन हमारे धरती के ऊपर जाने से जब बादल नहीं बरसते, इसे क्या मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी बताया था, यानी धरती की गर्मी बढ़ते जाना। इस तरह धरती की गर्मी बढ़ते जाने से हमारे दिन रोज रोज क्या होते हैं, बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। तो देखिए हमारे रोज के दिन में 30 या 40 डिग्री रहता है, लेकिन कल के दिन अभी ज्यादा बढ़ सकता है। तो इस तरह धरती गर्मी बढ़ने से हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो आगे के पार्ट में अब हम देखेंगे, क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को यह देने जा रहे हैं? वो कहते हैं कि ये पूरे प्रश्न कौन संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्न श्रीवास्तव वहां पे उपस्थित हुए सो लोगों को प्रश्न करती है। इस प्रश्नों कर सभी को मजबूर करती है कि अपनी सोच बदलना चाहिए। किसी के पास ये प्रश्न का जवाब है क्या? नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे धरती, हम आने वाली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को हम यही दे रहे हैं? धरती पर पूरा पानी ये कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, रेगिस्तान बना रहे हैं, डेजर्ट्स बना रहे हैं, तो यही देंगे क्या हम? बोलकर वो प्रश्न कर रही है। बिल्कुल नहीं। ऐसा देंगे क्या? नहीं देना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। हमारे पूर्वजों ने स्वस्थ और स्वच्छ ग्रह, हमारे पूर्वज यानी अर्ली मैंस ने हमारे को अच्छे से धरती दी है, अच्छी जंगल दी है, पानी दिया है, सब कुछ ठंडा सा वातावरण दिया है, पर्यावरण दिया, अच्छी तरह पर्यावरण दिया है। इस पर्यावरण को हम रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। नहीं तो हम कल के दिन धूप ज्यादा होने पर हम जलकर मर जा सकते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने, हम इससे पहले जो लोग थे, हमें क्या अच्छा सा ग्रह दिया और हम क्या कर रहे हैं? हमने तो हमारा अच्छे साफ धरती दी है, और तो हम क्या कर रहे हैं? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। हम अपने भविष्य की पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे हैं। हम हमारे अगली पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ी यानी आने वाले इंसान जो लग रहे थे, नेक्स्ट जनरेशन वालों को हम क्या दे रहे हैं? ऐसी प्रदूषित धरती दे रहे हैं, यानी खराब हो गई धरती दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आजकल ठंडी के दिनों में, विंटर में भी हम फैन डालकर, एसी डालकर सो जाते हैं। तो देखिए हम कहां से कहां जा रहे हैं। बिगड़ी हुई धरती देने जा रहे। क्या ऐसा करना ठीक है? सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। युगरत्न श्रीवास्तव वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में उनसे कह रही, वहां पे उपस्थित हुए वालों से कह रही कि क्या हम ऐसी धरती को देना उचित है क्या? सोचो, जरा ध्यान लगाकर सोचो। आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाएंगे। युगरत्न श्रीवास्तव कहती है कि आदरणीय सभाजनों यानी वहां पे जो कुछ सभा में बैठे उन लोगों से वो कहती है कि अब हम कुछ कठिन कदम उठाएंगे। तो देखिए, ताली बजना है तो एक हाथ से ताली बजती है क्या? नहीं, 2 हाथ से हम ताली बजाते हैं।
दो हाथ से हम ताली बजाते। केवल ये सरकार का ही काम नहीं है। धरती को सुधारना सरकार का काम है क्या? नहीं, फिर किसका काम है? हमारा भी काम है। तो इस तरह दोनों मिलकर काम करने से क्या होता है, हम जो चाहते हैं वह हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ ग्रह दिया है, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? दूषित प्रदूषित हवा, दूषित और प्रदूषित धरती को दे रहे हैं। अभी हमारी धरती पूरी तरह नष्ट होने जाने वाली है। आप कह सकते सर नष्ट होने जाने वाली है? नहीं, कब? 100-200 और कुछ भी हो सकता है। मेरे जानो थर्ड वर्ल्ड वॉर आ गए तो अभी हो जा सकता है। तो इसका कारण क्या है? हम केवल हम लोग हैं। हम यानी केवल सरकार नहीं, वो देश नहीं, ये देश नहीं, सब देश नहीं, पूरे मिलकर हम उसे बर्बाद कर रहे हैं। हमारा रक्षा कवच ओजोन से छेद पड़ गया है, वहां से अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ पे धरती पर आती है। इस तरह कई बीमारियां भी आती है। तो अवश्य कदम उठाएंगे, हमें अपनी धरती बचानी होगी। हमें अपनी क्या करना है? धरती को बचाना है। धरती को बचाना है। क्यों बचाना है धरती को? क्योंकि हम उस पर हम निवास करते हैं। आज से नहीं, कई करोड़ों सालों से हम धरती पर निवास कर रहे हैं। अपने लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी। अपने लिए भी नहीं, भविष्य के लिए। भविष्य नहीं, आने वालों के लिए। भविष्य के लिए हम क्या करना चाहिए? इस धरती को बचाना चाहिए। तो देखिए, ये आप हमारा कर्तव्य है कि आने वाले पीढ़ी को, आने वाले लोगों को हम अच्छी तरह धरती देना है। जैसा कि एक पिता पैसा बहुत कमाता है, धन दौलत कमाता है, क्या वही खा के पी के पूरा बर्बाद कर दिया समझो? कल के दिन आप कहेंगे क्या दिया है हमारे पिताजी ने? हमारे पिताजी ने हमें क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। ऐसी बात हमें नहीं आना चाहिए। क्यों? हम इंसान है, हमारे पास बुद्धि है और हमें सोचना चाहिए। जैसे कि पूर्व काल में, प्राचीन काल में लड़कियों की पढ़ाई नहीं थी, फिर भी हम सोचकर आज लड़कियों की पढ़ाई करा रहे हैं। तो ऐसे ही सोचकर हम अवश्य कदम अब उठाना चाहिए, नहीं तो इस धरती पर जल्द से जल्द जीव का नाश हो जाता है, जीव का समाप्त हो जाता है। हमारे सौरमंडल में कहीं पर भी जीव जान नहीं है, केवल हमारे धरती पर ही जीव जान है। यह काम यह नहीं होगा तो कहाँ होगा? यह काम यह नहीं होगा, यह काम यानी धरती को बचाने का काम यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर धरती पर नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? तो ये प्रश्न कौन कर रही है? युगरत्न श्रीवास्तव। कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र संघ में। कब? 2009 को। नहीं होगा तो कब होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करे तो कौन करेगा? हमारी धरती है, हम करना चाहिए। पेड़ पौधे काट रहे हो, जो काट सकते हैं लकड़ी के लिए काट सकते हैं, लेकिन एक पौधा लगाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, पौधा एक हम काट देते, इलेक्ट्रिक सौ रहता है, उसे लाकर हम इस तरह काट देते, 1 मिनट के अंदर हो जाता है। लेकिन एक पौधा पेड़ होने के लिए कम से कम कई साल लगते हैं। तो जल्द से जल्द हम ये भी भूल जा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम फल नहीं खा सकते, फल नहीं खा सकते। क्यों? हम पेड़ ही काट दे रहे, तो फल हमें कहां से मिलते हैं? तो कौन करेगा? हम नहीं करे तो कौन करेंगे? हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो ये है हमारा आज का पाठ। युगरत्न श्रीवास्तव वहां पर उपस्थित हुए सभी जनों को मजबूर कर दिया है कि हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ ग्रह दिया है, आने वाले पीढ़ियों को हम क्या दूषित प्रदूषित धरती देंगे क्या? नहीं। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए हम अवश्य कदम उठाना चाहिए। आदरणीय सभाजनों, मैं आपसे कहती हूँ कि यह काम अब नहीं होगा तो कब होगा? हमारे लिए नहीं,
हमारे लिए नहीं तो किसके लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए तो करना है। यह काम यहाँ पर नहीं होगा, इस धरती पर यहाँ पर ही नहीं होगा तो हम मरकर कुछ करेंगे क्या, नहीं कर सकेंगे। तो देखिए बच्चों, आज का पेड़ पौधों का पूरा लुप्त होने जाने वाला है। जंगल तो चले गए, ज्यादातर जंगल चले जा रहे हैं, जहाँ पर पेड़ दिखता है हम उसे काटते हैं, लकड़ी का बेच के करते हैं। इस तरह करते गए तो हमारी धरती एक दिन क्या हो जाती है, रेगिस्तान बन जाती है। रेगिस्तान यानी सैंड, तो रेगिस्तान की तरह बन जाती है। तो इससे पहले हमारा कुछ धरतियों रेगिस्तानों के बारे में बात करेंगे। इससे अब जो रेगिस्तान है, एक जमाने में वो क्या थे, अच्छे से जंगल थे। तो पेड़ काटने से क्या होता है, पेड़ काटने से पेड़ काटने से जो क्या होता है, पेड़ जड़ के अंदर बहुत धरती के पूरे अंदर गड़े रहते हैं, धरती को पकड़ के रहते हैं। पेड़ इस तरह पकड़ के रहने के कारण ही जब धूल आती है तो पेड़ क्या ऐसे पकड़कर रोकते हैं। अगर पेड़ ही नहीं है तो पकड़ के रहने से वो मिट्टी के छोटे छोटे कण क्या है, वह वहां पर ही स्थित रहते हैं। नहीं तो पेड़ न रहने के कारण, पेड़ काटने से छोटे छोटे मिट्टी के कण हवा को कहीं पर उड़ जाते हैं। जब हवा के छोटे छोटे मिट्टी के कण उड़ जाने के बाद वहां पे केवल क्या बचती है, रेती बचती है। क्या बचती है, रेती, सैंड, रेती बचती है। अब देखते हैं हमारे घर में, अगर सड़क पर रोड है, हवा आए तो छोटे छोटे धूल के कण पूरे आकर हमारे घर में रह जाते हैं। तो बच्चों, ये है हमारा आज का पाठ। तो हम भी धरती के बारे में कुछ सोचकर ये करना चाहिए। हमारा निवेदन आपसे है कि आवाज सुनो, भविष्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है। तो यहाँ पे युगरत्न श्रीवास्तव करती है कि हमारा आपसे निवेदन है। किसका निवेदन है, केवल श्रीवास्तव का नहीं, पूरे धरती पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का निवेदन है कि आपसे आप हमारी आवाज सुने, आप हमारी आवाज सुनो। भविष्य के लिए मजबूत इरादों की जरूरत है। भविष्य के लिए यानी आने वाली फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में अच्छे इरादे यानी अच्छी सोच हमें जरूरत है। मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। मजबूत नेतृत्व यानी लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होने से राजा अच्छा होता है तो प्रजा अच्छी होती है। राजा अच्छा नहीं होता है तो प्रजा भी कुछ भी नहीं कर सकती। यथा राजा तथा अंधेरी नगरी चौपट राजा की तरह हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह हम अपने धरती को बचाना है। जो कुछ भी काम करते हैं अच्छा सा करते हैं। हमारे पास हमारे इंसानों की एक आदत है कि देखेंगे और करता है क्या, मैं एक ही नहीं करे तो क्या होता है, अरे एक ही पेड़ तो मैं काट रहा हूँ ना, एक पेड़ काटने से क्या धरती पूरी रेगिस्तान बन जाती है का? एक पेड़ सभी लोग काट देते हैं, सभी लोग सड़क ला देते हैं। तो जब वो क्या होता है, पेड़ काटने से हमारे धरती पर गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी बढ़ जाने से हमें बहुत मुश्किल होता है और वर्षा भी नहीं होती है। तो बच्चों, आप भी इस तरह के कदम उठाइए। आपके घर में जब पानी चले जाता है बेकार तो उसे टैप बंद कर दीजिए। आप किस रूम में नहीं रहते, किस कमरे में नहीं रहते, उस कमरे का फैन बंद कर दीजिए। तो इस तरह हम छोटे छोटे कदम उठाने से क्या होता है, हम हमारे धरती को संभाल सकते हैं। तो ये है आज का हमारा पाठ। कल हम फिर से थोड़ा बहुत पाठ पढ़ेंगे।